अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर उम्मत और कौम को किसी फितना और आजमाइश में हमेशा मुब्तला किया है, जिसकी खबर पैगंबरों ने अपनी अक़वाम को दी है। उम्मत मोहम्मदिया के लिए एक बड़ी आजमाइश वहशी और दरिंदा सिफत कौम के खुरूज की शक्ल में लिख दी गई है, जिसके वक़ू पज़ीर होने में कोई शक नहीं। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में इस फितने की खबर नहायत ही वजाहत के साथ दी है। इस वहशी कौम का नाम याजूज माजूज है। ये वो कौम है जिसकी पेशन गोई न सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, बल्कि तौरेत व इंजील में भी इस कौम का जिक्र मिलता है, जिसे गोग एंड मैगोग कहा गया है। दरअसल याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं। ये लोग शुमाली मशरिकी एशिया में ज़िंदगी बसर किया करते थे और अपने इर्द गिर्द के इलाकों पर हमेशा वहशियाना हमला किया करते थे। उनकी आबादी चीन से मगरिब में तुर्किस्तान तक फैली हुई थी। रिवायतों में आता है कि याजूज माजूज बनी आदम में से हैं और अगर उन्हें पूरी दुनिया में छोड़ दिया जाए तो तबाही मचा देंगे और लोगों की मईशत तबाह कर डालेंगे। उनमें से हर कोई आदमी उस वक्त तक नहीं मरता जब तक अपनी 1000 या इससे ज़्यादा औलाद न देख ले। उनके चेहरे तह बतह ढाल की तरह हैं। ये लोग लंबे कद काट के हैं जो सनोबर के दरख्त के मानिंद है। उनमें सबसे लंबा शख्स 3 बालिश तक का होता है। ये जिस जानदार के पास से गुजरते हैं उन्हें खा जाते हैं। ये मौसम बहार में अपने गारों से निकलते हैं और सब्ज़ा खाते हैं। उनके पंजे और दांत दरिंदों की तरह हैं। हज़ारों साल कबल इस रुए ज़मीन पर अल्लाह के एक नेक बंदे की हुकूमत थी, जिन्हें ज़ुल्करनैन के नाम से जाना जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ुल्करनैन को ज़मीन के एक बड़े हिस्से पर बादशाहत अता फरमाई थी। आपने मशरिक़ व मगरिब का सफ़र भी किया था। मुवर्रिखीन के मुताबिक ज़ुल्करनैन के नाम से कुरान मजीद में जिस शख्स का जिक्र आया है, दरअसल वो ईरान का अजीम बादशाह खुरस था, जिसे साइरस आज़म भी कहा जाता है। जब हज़रत ज़ुल्करनैन ने शुमाल का सफ़र किया तो आपका गुज़र मशरिकी तुर्किस्तान और मुग़लिस्तान के इलाकों से हुआ। ये इलाका 2 अजीम पहाड़ों के बीच आबाद था और पहाड़ के उस पार याजूज माजूज रहा करते थे। उन लोगों ने ज़ुल्करनैन से याजूज माजूज के फितने की शिकायत की और कहा कि ये कौम बार बार इन इलाकों में हमला करके फसाद फैलाते हैं। लिहाजा हज़रत ज़ुल्करनैन ने उस सरकश कौम की यलगार से हिफाजत के खातिर उन पहाड़ों के दरमियान एक मजबूत दीवार तामीर करवाई, जो लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी। तामीर मुकम्मल होने के बाद आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और लोगों को आगाह किया कि यह दीवार वक्ती तौर पर इस कौम से हिफाजत करेगी, लेकिन हर चीज़ फना होकर रहती है। लिहाजा एक दिन ये दीवार भी टूट जाएगी और याजूज माजूज उन इलाकों से निकलकर तमाम ज़मीन पर फैल जाएंगे। जैसा कि अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, यहाँ तक कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे और सच्चा वादा करीब आ लगेगा। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो दीवार तोड़कर लोगों पर निकल आएंगे, सारा पानी पी जाएंगे, लोग किलाबंद हो जाएंगे, वो हर टीले से भागते हुए आएंगे। उनके अगले अफराद बहरे तिब्रिया से गुजरेंगे तो उसका सारा पानी पी जाएंगे और उनके आखिरी अफराद वहाँ से गुजरेंगे तो कहेंगे कि कभी यहाँ पानी हुआ करता था। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी महसूर हो जाएंगे, यहाँ तक कि बैल का सर तुम्हारे मौजूद 100 दिनारों से भी ज़्यादा कीमती होगा। वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे, जिन्हें अल्लाह खून लगाकर नीचे फेंकेगा, तो वो कहेंगे हमने आसमान वालों पर भी गलबा पा लिया है, जिस तरह हम अहले ज़मीन पर गालिब हैं। एक रिवायत में है कि बेशक याजूज माजूज रोज़ाना दीवार तोड़ते रहते हैं। जब वो मुकम्मल टूटने के करीब होती है तो उन्हें सूरज की शुआएं नज़र आती हैं। इतने में उनका बड़ा कहता है, चलो बाकी कल तोड़ेंगे। तो अगले दिन अल्लाह उस दीवार को पहले से भी मजबूत बना देता है। जब उनकी कैद की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह उन्हें लोगों के सामने जाहिर करना चाहेगा, तो उस दिन जब वो सूरज की शुआएं देखेंगे तो उनका बड़ा कहेगा,
चलो इंशाअल्लाह बाकी कल तोड़ेंगे। जब वो अगले दिन आएंगे तो इंशाअल्लाह कहने की बरकत से दीवार उतनी ही होगी जितनी छोड़ कर गए थे। यूं वो बाकी दीवार तोड़कर बाहर आ जाएंगे। दीवार तोड़ने के बाद ये ज़मीन में खूब कत्ल गारतगिरी करेंगे। ये सब क़यामत के करीब होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके लिए हलाकत की दुआ फरमाएंगे तो अल्लाह उनकी गर्दनों में कीड़े पैदा फरमाएगा जिससे ये फ़ौरन मर जाएंगे। पूरी ज़मीन पर उनकी लाशों की बदबू फैल जाएगी। फिर अल्लाह एक किस्म के परिंदों को भेजेगा जो उनकी लाशें उठाकर जहां खुदा चाहेगा फेंक आएगा। यूं याजूज माजूज का खात्मा हो जाएगा। मवर्रखीन और मुहक्किकीन के मुताबिक सरजमीन कफ़काज़ में दरियाए खज़र और दरियाए सयाह के दरमियान एक पहाड़ों का सिलसिला है जो एक दीवार की तरह शुमाल और जुनूब को एक दूसरे से अलग करता है। इसमें एक दीवार की तरह का दर्रा भी मौजूद है जो मशहूर दर्रा दारियाल है। यहाँ एक कदीम तारीखी लोहे की दीवार नज़र आती है। इस बिना पर बहुत से लोगों का नज़रिया ये है कि दीवार ज़ुल्करनैन यही है, जबकि कुछ मवर्रखीन दीवार चीन और दीवार तरमस को दीवार ज़ुल्करनैन मानते हैं। ये तमाम नज़रियात क़यास और अंदाज़ों पर मबनी हैं। दीवार ज़ुल्करनैन कहाँ बनाई गई है और कहाँ वाक़े है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को ही है और वक्त मुकर्ररा पर उस दीवार को याजूज माजूज तोड़ कर निकल जाएंगे।